हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषाणु क्लासेस। तो अभी तक त्रिकोणमिति में हम लोगों ने 8.1 और 8.2 के कम्प्लीटली क्वेश्चन आंसर्स कर रखे हैं और इस वीडियो में हम लोग 8.3 देखेंगे। 8.3 में 7 क्वेश्चंस है और कुछ उदाहरण है, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो 8.3 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे जिनसे हम 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो फॉर्मूले कौन कौन से हम देखेंगे। sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको हम याद कैसे रखेंगे। देखिए, साइन जो है वो बदलेगा कॉस में और कॉस जो है वो बदलेगा साइन में। फिर tan जो है वो बदलेगा कॉट में और कॉट वापस बदलेगा tan में। फिर आता है सेक, सेक बदलता है कोसेक में और फिर कोसेक बदलता है सेक में। तो अगर इतने याद रख लेते हैं कि साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में, tan बदलता है कोट में तो कोट बदलता है tan में, और फिर सेक कोसेक में और कोसेक वापस से सेक में। तो अगर इतना याद रख लेते हैं तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको याद रखना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर कहीं दिया रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो देखेंगे साइन किस चीज में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस। और 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, सिर्फ थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कॉस थीटा। ऐसे ही अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पूछ दे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये जो है कॉस ये किस चीज में बदलेगा, साइन में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, साइन, और यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा है और ये साइन में बदल गया तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर पूछे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बताइए, तो tan किस चीज में बदलता है, कोट में, tan बदलता है कोट में, तो यहाँ पे लिख देंगे कोट। और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। अब देखेंगे इस फॉर्मूला का उपयोग कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसका यूज आता है। तो अगर आपको दे दिया रहा है साइन 67 डिग्री बटा कॉस 33 डिग्री, ये क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री बटा कॉस 33 डिग्री ज्ञात करें। तो देखिए, हम लोग जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं उनको देखे हैं हम लोग 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो ऐसे हर एक एंगल पे तो याद नहीं कर सकते हैं ना, 61, 62, 63, 64 डिग्री पे क्या होगा, हर एक एंगल पे हम लोग नहीं याद कर सकते हैं लोग। तो यहाँ पे हम लोग साइन 67 डिग्री का मान और कॉस 33 डिग्री का मान रख के आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा उपाय किया गया है, साइन 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 67 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री सॉरी 23 डिग्री, यहाँ पे 23 रहेगा और यहाँ पे भी 23 आएगा। तो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 23 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस के रूप में है तो किस में बदलेगा, कॉस में, और एंगल की जगह पे क्या है 23 डिग्री, यहाँ पे थीटा जो है उसकी जगह पे इसमें क्या है 23 डिग्री। तो आंसर आता है कॉस थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस 23 डिग्री। तो ऊपर कॉस 23 डिग्री है और नीचे भी कॉस 23 डिग्री है, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अक्सर क्वेश्चन में क्या पूछता है, 67 डिग्री, तो नीचे ऐसा कोण दिया रहेगा जिनको दोनों को जोड़ के क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। जैसे कि 67 डिग्री और 23 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो अक्सर क्वेश्चन में ऐसे ही एंगल दिए रहते हैं कि जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप जरूर से याद रखेंगे, 8.3 बनाने में बेहद यूजफुल है। अब ये है 9 फॉर्मूले जो कि बेहद आसान है। साइन ए इज इक्वल टू साइन बी है, तो जब साइन ए इज इक्वल टू साइन बी होगा तो ए बराबर बी हो जाएगा। फिर जब tan a इज इक्वल टू tan b हो जाएगा तो a बराबर b होगा।
सेक ए इज इक्वल टू सेक बी है तो ए बराबर बी होगा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है तो ए बराबर बी होगा, फिर कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी है तो ए बराबर बी होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग एंगल से बराबर हो, जैसे कि साइन, अगर यहाँ पे थीटा ले लें बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइन है यहाँ पे, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा। वैसे ही कोसेक ए बराबर कोसेक बी है, तो चूंकि कोसेक और कोसेक बराबर है तो ए और बी यानी कि दोनों का एंगल भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब चलिए इसमें बस इतना ही फॉर्मूला था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 65 डिग्री और 25 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री, दोनों को जोड़ के आ जाएगा 90 डिग्री, दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो अक्सर मैंने बोला था कि 65 डिग्री और 25 डिग्री यानी कि 90 डिग्री ही आएगा दोनों को जोड़ने पे। अक्सर क्वेश्चन में ऐसा ही दिया जाता है कि जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि हम लोग क्या करेंगे, tan को या तो कोट में बदल देंगे या तो कोट को tan में बदल देंगे। और वो बदलने का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बदलने के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, एक तो tan को कोट में बदलेंगे और दूसरा कोट को tan में बदल के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, या तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। tan को कोट में बदलना हो तो वो भी कर सकते हैं और कोट को tan में बदलना हो तो वो भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी tan को कोट में बदल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, tan और 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री घटाओ 25 डिग्री, 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटाएंगे क्या आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। तो tan 90 डिग्री घटाओ 25 डिग्री लिख सकते हैं बटा कोट 25 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा आता है कोट थीटा। तो यहाँ भी tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट और थीटा की जगह पे 25 डिग्री, कोट 25 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री, और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। ये आंसर आ गया हमारा। तो उदाहरण नंबर 9 का आंसर क्या है 1। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो, 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। तो देखिए 3a एक न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात करना है। a किस चीज में है, एंगल में है, a है एंगल में, और ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। a एंगल में है और ये दोनों साइन और कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो हम एंगल एंगल ही बराबर कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात और एंगल बराबर कभी नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि साइन बराबर a माइनस 26 डिग्री, और ऐसा अगर लिख भी देते हैं तो हमको a का मान नहीं मिलेगा। साइन में क्या करेंगे 26 जोड़ के, कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल एंगल ही जोड़ते या घटाते हैं। अब समझिए, एंगल एंगल जोड़ने या घटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन लाना पड़ेगा, या तो यहाँ पे कॉस है तो यहाँ भी कॉस लाना पड़ेगा। ये दो ऑप्शन है आपके पास, या तो साइन को कॉस में चेंज करिए या तो कॉस को साइन में चेंज करिए, पर दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात एक समान होने चाहिए। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, समझे। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि आप साइन जो ये वाला है इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो साइन 3a है, यहाँ पे साइन 3a है, कॉस में लिखते तो क्या होता, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा।
तो यहाँ पे साइन 3a है, तो इसको कितना लिख सकते हैं कॉस के रूप में, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन 3a। तो हम लोग साइन 3a को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a और बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, तो हमने ये पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर कॉस और कॉस कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो ए बराबर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ कॉस रहे तो एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री माइनस 3a और ए माइनस 26 डिग्री क्या हो जाएंगे, बराबर। 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू ए माइनस 26 डिग्री। अब देखिए 3a जो है यहाँ माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 90 डिग्री और यहाँ पे माइनस 26 डिग्री है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस 26 डिग्री हो जाएगा, बराबर a प्लस 3a। 116 डिग्री बराबर 4a, और यहाँ से a का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, 116 में 4 से भागा देंगे, तो कितना आ जाएगा 29 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऐसे हमको ये सारे फॉर्मूले का यूज करना है। अब चलिए फिर आगे सीखते हैं। आगे है कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्या क्या है, कोट 85 डिग्री प्लस कोट 75 डिग्री, कोट 75 डिग्री। अब देखिए कह रहा है कि जो 85 डिग्री है इनको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कोट से कुछ भी चेंज हो सकता है, कोट से टेन साइन कोस कुछ भी हो जाएगा, बस ये 85 डिग्री जो है वो 85 डिग्री ना होके 0 और 45 के बीच में आना चाहिए, 0 और 45 के बीच में आना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला, वही 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था हमारा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब कॉट 85 डिग्री है तो इसको चेंज करेंगे हम अगर tan थीटा में, तो एंगल 90 डिग्री में से घटेगा tan, और जब कॉट थीटा से tan में आते हैं तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है, तो कॉट 85 डिग्री में से tan में आएंगे तो tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री हो जाएगा, प्लस अब यहाँ भी वही करेंगे, कॉट 75 डिग्री है तो tan में लिखेंगे अगर तो 90 डिग्री घटाओ 75 डिग्री हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे कैसे हो जा रहा है। देखिए कॉट थीटा जो है इसको tan में चेंज करने के लिए थीटा को 90 डिग्री में से घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे कॉट 85 डिग्री जो है इसको tan में चेंज करेंगे तो 85 डिग्री क्या करेंगे 90 डिग्री में से घटा देंगे और tan लिख देंगे, तो कितना आएगा tan 90 डिग्री में से 85 डिग्री गया 5 डिग्री बचा, प्लस tan 90 डिग्री में से 75 डिग्री गया कितना बचा 15 डिग्री बचा। तो ये दोनों जो हैं, अब देखिए कह रहा था 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण आने चाहिए, तो यहाँ पे कोण कितना है 5 डिग्री और 15 डिग्री, तो 0 और 45 के बीच के हैं, तो हमारा आंसर क्या है, ये हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं चैप्टर 8.3। 8.3 का पहला क्वेश्चन है कि साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, यानी कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 18 डिग्री और 72 डिग्री कितना है, दोनों का योग 18 डिग्री जोड़ 72 डिग्री, दोनों के जोड़ने पे क्या आता है 8 है तो 10 का 0, हाथ में 1 7 1 8 और 1 9, यानी कि 90 डिग्री आ रहा है। तो जब दोनों का योग 90 डिग्री आ रहा हो तो क्या करते हैं कि साइन और कॉस को तो ऐसे ही लिख देते हैं, साइन और कॉस सेम टू सेम लिख दीजिए, और 18 डिग्री और 72 डिग्री में से किसी एक को 90 डिग्री घटाव के रूप में लिखते हैं, 90 डिग्री घटाव के रूप में लिखते हैं।
तो मान लीजिए हम 18 डिग्री को लिखना चाहते हैं, तो 18 डिग्री को 90 डिग्री घटाओ किसके रूप में लिखेंगे, यानी कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 72 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और नीचे क्या है cos 72 डिग्री। दोनों को चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक को 90 डिग्री घटाओ समथिंग के रूप में चेंज करना है। तो 18 डिग्री को चेंज किए तो कितना है 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री के रूप में। अब हमें फॉर्मूला याद है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो साइन की जगह पे cos और थीटा की जगह पे है 72, तो यहाँ पे लिखेंगे 72 डिग्री और बटा cos 72 डिग्री। और जब ये दोनों कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1। तो ये हो जाएगा पहला का आंसर। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो 26 और 64 दोनों ही क्या है, जोड़ने पे 90 डिग्री आता है। तो इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, tan और cot को सेम टू सेम लिख देंगे, और जो ये 26 डिग्री है और 64 डिग्री है, इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री के रूप में लिखेंगे। तो पहले ऊपर किए थे लो, अब नीचे इस बार करेंगे लो। तो ये ऊपर tan का 26 डिग्री लिख देंगे और cot का 64 डिग्री को 90 डिग्री घटाओ समथिंग के रूप में लिखेंगे। तो 90 डिग्री में से कितना जाता है, तो 64 आता है 26 घटाने पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। ये दोनों ही सेम है, tan 26 डिग्री तो tan 26 डिग्री, और हर में cot 64 डिग्री लिखिए या cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिखिए, दोनों का मान एक ही आता है। अब देखिए tan 26 डिग्री को लिखेंगे tan 26 डिग्री और बटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना होता है tan थीटा, यानी कि tan 26 डिग्री, और दोनों को कैंसिल करके 1। ये हो गया दूसरा का आंसर। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि cos 48 डिग्री घटाओ sin 42 डिग्री। तो देखिए ये भागा में था और ये घटाओ और जोड़ में रहेगा, तो ये भी क्या होगा 48 डिग्री और जोड़ 42 डिग्री कितना आता है 48 डिग्री और जोड़ 42 डिग्री आता है 90 डिग्री। तो ये भी सेम सेम बनेगा, cos और sin को वैसे ही लिख देंगे, cos घटाओ sin, cos और sin को वैसे ही लिख देंगे, और 48 डिग्री और 42 डिग्री में से किसी एक को क्या करेंगे 90 डिग्री घटाओ के रूप में लिखेंगे। तो अगर 48 डिग्री को 90 डिग्री घटाओ के रूप में लिखते हैं तो कितना आएगा 90 डिग्री घटाओ 42 डिग्री, 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो cos 48 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिखेंगे, और घटाओ sin, और यहाँ पे 42 है तो 42 लिख देंगे। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा sin थीटा। तो sin और थीटा के जगह पे 42 डिग्री तो हो जाएगा 42 डिग्री, और घटाओ यहाँ पे पहले से क्या है sin 42 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे sin 42 डिग्री, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। आ गया आंसर 0। चौथा क्वेश्चन है cosec 31 डिग्री, cosec 31 डिग्री घटाओ, अब इसको चेंज करेंगे, सेक का तो सेक लिख देंगे, और 59 डिग्री को 90 डिग्री घटाओ, जितना आएगा उतना का लिखेंगे। तो 59 डिग्री लाने के लिए 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे 31 डिग्री घटाएंगे। अब देखिए cosec 31 डिग्री का cosec 31 डिग्री हो जाएगा, घटाओ sec 90 डिग्री माइनस थीटा कितना आता है cosec थीटा आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cosec, और थीटा के जगह पे है 31, तो यहाँ पे लिख देंगे 31 डिग्री, और ये दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर आ जाता है 0। जैसे कि यहाँ पे साइन और कॉस है और ऊपर 18 डिग्री है 72 डिग्री है, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। फिर यहाँ पे tan और cot है और यहाँ पे 26 है और 64 है, दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो आंसर 1 आ रहा है। तो भागा में रहेगा और tan और cot रहेगा, साइन cos रहेगा या sec cosec रहेगा, एंगल का जोड़ 90 डिग्री आए तो आंसर 1 होगा। और वहीं cos और साइन रहे, cosec और sec रहे, या tan और cot रहे और घटाव में रहे, और उनके दोनों एंगल का जो कितना हो 90 डिग्री हो, तो आंसर 0 आता है। ये हो गया शॉर्ट कट। अगर ऐसा
एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो देखिए tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, अब यहाँ पे tan 23 डिग्री है, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ये तो रहा क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन जो गुना के रूप में दिया रहे और गुना करने के बाद 1 आ रहा हो, तो यानी कि कुछ कटेगा, कटेगा तो ही तो 1 आएगा ना। और 48 डिग्री 23 डिग्री का मान हमको पता नहीं रहता है, तो हमको कटाना पड़ेगा। कैसे कटाएंगे? तो देखेंगे किन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है। तो ये 48 डिग्री, ये 48 डिग्री और ये 42 डिग्री, इन दोनों का योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब आता है tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो 67 और 23 का योग कितना आता है? 90 आता है। तो इन दोनों को भी एक साथ लिखेंगे, तो tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए tan 48 और tan 42 में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो tan 48 डिग्री को ऐसे ही लिख देते हैं और 42 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 42 आएगा? 48 डिग्री। अब देखिए tan 23 डिग्री है, तो tan 23 डिग्री को वैसे ही लिख देंगे और tan 67 डिग्री लाने के लिए tan 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे? 23 डिग्री। अब देखिए tan 48 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है? cot थीटा, यानी कि cot 48 डिग्री। और यहाँ पे tan 23 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, यानी कि cot 23 डिग्री। अब देखिए tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, इसको कटाना है तो cot 48 डिग्री क्या करेंगे? tan 48 डिग्री के रूप में लिखेंगे। तो tan cot 48 डिग्री बराबर होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, या फिर tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा। ये दो फॉर्मूला याद है हम लोगों को। चलिए यहाँ पे हम cot को tan में बदल देंगे या फिर tan को cot में बदल देंगे और दोनों को कटा देंगे। तो मान लीजिए कि हम cot को tan में बदल रहे हैं, तो cot 48 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 बटा tan 48 डिग्री। और यहाँ पे tan 23 डिग्री है और cot 23 डिग्री है, तो इनमें आप चाहें तो tan को या फिर cot को बदलिए। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? tan को cot में बदल देते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बटा cot 23 डिग्री और गुना में क्या आएगा? cot, यहाँ पे गुना है, यहाँ भी गुना है। cot 23 डिग्री है तो cot 23 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा होगा। देखिए tan 48 डिग्री से कट रहा है tan 48 डिग्री और ये cot 23 डिग्री से कट रहा है cot 23 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 आंसर है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि cos 38 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन क्या है? cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 दिखाना है। तो कैसे करेंगे? घटाव के रूप में है, यहाँ पे घटाव के रूप में। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या और ये संख्या अगर हम बराबर कर दें तो दोनों का घटाव 0 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? इतना बराबर इतना कैसे भी लाना है। तो चलिए cos 38 डिग्री है तो cos और इसको 90 डिग्री माइनस समथिंग के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा?
52 आ जाएगा। 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री बराबर 38 डिग्री। और फिर यहाँ पे cos 52 डिग्री है, तो यहाँ पे cos का cos लिखेंगे और एंगल बदलेंगे कैसे, 90 डिग्री घटाओ कुछ के रूप में, 90 डिग्री घटाओ कितना करेंगे तो 52 आएगा, 38 घटाएंगे तो। और यहाँ पे देखिए माइनस साइन 38 डिग्री और फिर साइन 52 डिग्री बराबर 0। ये cos से साइन में बदलने का एक तरीका ये है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में बदल देने का, फिर दोनों साइन के रूप में आ जाएगा और इसको घटा के 0 कर देंगे। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा है ये, तो क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री गुना cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो फिर आ जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन 38 डिग्री घटाओ साइन 38 डिग्री साइन 38 डिग्री और इसमें भी क्या संबंध है गुना का, साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए साइन 52 गुना साइन 38 गुना साइन 52 एक ही है, तो दोनों का घटाव क्या आ जाएगा 0 और इधर भी क्या है 0। तो जब हमको LHS बराबर RHS मिल गया तो ये क्या हो गया प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो, जहां 2a एक क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, हमें क्या निकालना है a का मान निकालना है और a है एंगल में। तो जब a एंगल में है तो इन दोनों को कंपेयर, एंगल और एंगल को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे tan है तो इधर tan लाना पड़ेगा, या तो इधर cot है तो इधर भी हम cot कर दें। तो देखिए इधर जो एंगल है वो a माइनस 18 डिग्री यानी कि बड़ा एंगल है, और इधर है 2a यानी कि छोटा दिखने वाला एंगल है जो कि आसान दिख रहा है। तो हम किसको चेंज करेंगे, 2a को चेंज करेंगे, tan 2a को चेंज करेंगे cot के रूप में। कैसे चेंज करेंगे देखिए, tan 2a किसको बोलते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a। फॉर्मूला आपको याद होगा, cot 90 डिग्री घटाव थीटा बराबर tan थीटा। तो इस बार हम उल्टा चलेंगे, यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है, तो इससे cot में ट्रांसफर करने के क्या करते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर cot a बराबर cot b हो तो a बराबर b होता है कब, जब a और b क्या हो, न्यून कोण हो, a और b न्यून कोण हो। तो इसमें देखिए cot a बराबर cot b तो हमको इक्वेशन मिल रहा है, तो हम a बराबर b करेंगे कब, जब दोनों एंगल क्या हो, a और b दोनों क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो यानी कि न्यून कोण हो। तो देखिए 2a एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण को 90 डिग्री में से घटाएंगे तो फिर एक न्यून कोण आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री घटाओ 2a क्या है, एक न्यून कोण है। a माइनस 18 डिग्री तो खुद ही न्यून कोण है, क्योंकि जो जब 2a न्यून कोण है तो a भी न्यून कोण होगा और उसमें से भी 18 डिग्री घटाया जा रहा है, तो ये तो और भी न्यून कोण होगा, उससे भी छोटा कोण होगा। तो यानी कि 90 डिग्री माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। और आप में हमेशा न्यून कोण दिया रहेगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप आगे क्लास में जाएंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन अभी आप जिस स्टैंडर्ड में है आपको हमेशा 90 डिग्री से छोटा ही एंगल दिया जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप चेक करें ना करें आंसर तो सही आएगा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a कितना होगा, सॉरी यहाँ भी कॉट है और यहाँ भी कॉट है, दोनों में जब कॉट है तो हम एंगल क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, एंगल बराबर कर सकते हैं। तो इधर आएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा a माइनस 18 डिग्री।
अब देखिए यहाँ पे -2a है, बराबर के उधर जाएगा तो आ जाएगा +2a, a + 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इधर -18 डिग्री है, बराबर के इधर आएगा तो +18 डिग्री होगा। तो कितना आएगा 108 डिग्री बराबर 3a। तो a का मान यहाँ से क्या आया 108/3 यानी कि 36 डिग्री। ये हो गया a का मान आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री। ये भी वैसे ही बनेगा tan a बराबर cot b। अब इधर tan है और इधर cot है, तो हम क्या करेंगे, या तो tan को cot में बदल देंगे या तो cot को tan में, दोनों तरफ बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर tan को cot में बदल देते हैं तो चलिए cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। फॉर्मूला हमको याद होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो इसीलिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan a को क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। अब इधर भी cot है और इधर भी cot है, ठीक है। तो हम इन दोनों एंगल को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो 90 डिग्री घटाओ a बराबर b। अब देखिए इधर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख देंगे, और इधर -a है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा +a, और पहले से क्या है +b है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है a + b बराबर 90 डिग्री, और हमें दिखाना था a + b बराबर 90 डिग्री। तो क्या हो गया प्रूव्ड, a + b बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। तो ये कैसे बनाएंगे, तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। साइन बदलता है cos में, tan बदलता है cot में, और sec बदलता है cosec में। तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हैं, आपको पढ़ाए जा चुके हैं, आपको याद रहने चाहिए। तो sec 4a को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि cosec 90 डिग्री माइनस, और थीटा की जगह पे क्या है 4a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब इधर भी cosec है और इधर भी cosec है, तो एंगल एंगल बराबर हो जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर तो एंगल बराबर। 90 डिग्री घटाओ 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है a माइनस 20 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 20 डिग्री। दोनों एंगल की तुलना करने पे आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों कोणों की तुलना करने पे, कोणों की तुलना करने पर। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इधर भी कोसेक है और इधर भी कोसेक है, तो कोसेक कोसेक कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोसेक, ये कोसेक और ये 90 डिग्री माइनस 4a गुना में नहीं है। ये क्या है 90 डिग्री माइनस 4a के कोसेक का मान है, ये नहीं कि दोनों गुना में है हम कैंसिल कर दे, नहीं। कोणों की बस हम तुलना कर सकते हैं। तो दोनों कोणों की तुलना करने पे 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री आया। तो इधर 90 डिग्री का 90 डिग्री लिख देंगे, और इधर माइनस 20 डिग्री है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, बराबर a, और इधर -4a है तो इधर आएगा तो +4a होगा। देखिए 90 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 110 डिग्री, बराबर यहाँ पे आया 5a, और a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 110 में 5 से भागा दे देंगे, आ गया 22 डिग्री आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 22 डिग्री। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है,
यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण है, किसी त्रिभुज के अंतःकोण है ए बी और सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो चलिए यहाँ पे है b प्लस सी बाई टू और यहाँ पे है a बाई टू। दोनों को कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है तो हमको बाई टू करना है, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पे, दोनों तरफ 2 से 2 से भाग देने पर a प्लस बी प्लस सी बाई टू बराबर 180 बाई 2, या a यहाँ पे a बाई टू है और b प्लस सी बाई टू है, तो a बाई टू को अलग कर लेंगे और प्लस b प्लस सी बाई टू को अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि हम a बाई टू को क्या लिख सकते हैं, a बाई टू बराबर, एक काम करिए a बाई टू को नहीं b प्लस सी बाई टू को, b प्लस सी बाई टू को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बाई टू लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इससे हम आगे बढ़ते हैं, साइन b प्लस सी बाई टू, साइन और b प्लस सी बाई टू का मान क्या निकाला गया है a बाई टू, 90 डिग्री माइनस a बाई टू, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री घटाओ a बाई टू बराबर cos a बाई टू है, cos a बाई टू है। चलिए अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। देखिए एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया हमारा, तो क्या हो जाएगा प्रूव्ड। यही ना प्रूव करना था कि इतना बराबर इतना आया, तो आ गया कॉस ए बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, प्रूव। हाँ अगला क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इनको क्या करना है, साइन और कॉस से हमको कोई मतलब नहीं है, आप कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हैं। कह रहा है कि बस कोण को 67 डिग्री और 75 डिग्री से 0 और 45 के बीच में ला दीजिए, कोण को 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। कैसे लाएंगे, आपको पता है कि 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला जो होता है उसमें अगर हम 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटाएं कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री, और फिर 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटाएं तो कितना आएगा 15 डिग्री आएगा। तो देखिए ये दोनों जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच में है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, तो हम क्या कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा वाला रूप दे सकते हैं इसको। तो देखिए साइन कभी भी ये पहले चेंज नहीं कर सकते हैं, कोण को चेंज करते हैं, साइन 90 डिग्री घटाओ कितना लिखेंगे 67 को 23 डिग्री, 90 में से 23 डिग्री घटाएंगे 67 आ जाएगा, फिर प्लस कॉस का कॉस लिखेंगे और 90 डिग्री घटाओ कितना, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा 15 डिग्री। आप देखेंगे ये और ये सेम है, कॉस साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री यानी कि 67 डिग्री प्लस, तो प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री यानी कि कॉस 75 डिग्री, दोनों सेम है, तो इसलिए हम दोनों को, इसलिए हम नीचे वाले को ऊपर के जगह पे लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री, थीटा की जगह पे क्या है 23 डिग्री है, प्लस यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 15 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन 15 डिग्री।
देखिए तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री था, यानी कि 0 और 45 के बीच ये कोण नहीं था। लेकिन अब आया है साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री। तो इन दोनों का क्या है, थीटा का मान 0 और 45 के बीच में है, 0 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से छोटा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आंसर। आंसर अब यहाँ तक हम 8.3 खत्म कर चुके हैं और अगले वीडियो में हम 8.4 देखेंगे, 8.4 देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, 8.3 तक अपना क्लियर करिए, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारा क्वेश्चन आंसर बना होना चाहिए कॉपी पे। खुद से ट्राई करिएगा तो ही आएगा, ऐसे देखने से, वीडियो सिर्फ देखने से आपको कभी नहीं आ सकता है। आप खुद से बैठिएगा, ट्राई करिएगा, जहाँ नहीं आएगा आप वीडियो में सारा क्वेश्चन डाल दिया गया है, आप देख के समझ के जरूर बनाइएगा। तो चलिए, ओके बाय।